हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ लिखा है शुड, मस्ट और टू। इन सभी का हिंदी अर्थ क्या होता है? चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स भी चाहिए और टू मीन्स भी चाहिए। जब तीनों का हिंदी अर्थ सेम होता है, चाहिए, तो प्रयोग इनका अलग अलग कब और कैसे होता है। आज के लेसन में हम लोग इन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे, इन्हीं का जानकारी लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, इस तरीके से आपका जहाँ वीडियो नीचे चल रहा है उसी के नीचे एक वी आकार का कोई निशान बना होगा। यदि आप इसको टच करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में और ढेर सारी जानकारी आपको इन सभी के विषय में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में किसी वीडियो का लिंक नहीं देता हूँ, जिस टॉपिक पे मेरा वीडियो रहता है उसी की जानकारी रहता है। तो जो वीडियो नीचे चल रहा है उसी के नीचे जब इसको टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ढेर सारे मैटर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आप सभी वीडियो में इस तरीके का होता है, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो लेसन आपके सामने जा रहा है, इससे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कब हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए, कब मस्ट का और कब और टू का, इनका प्रयोग कैसे होता है। ठीक, यहाँ लिखा है जब वाक्य के अंत में क्रिया के बाद चाहिए शब्द लगा हो, यानी जब वाक्य के अंत में क्रिया के बाद चाहिए शब्द लगा हो, तभी हमें या तो शुड का प्रयोग करना चाहिए, या तो मस्ट, या तो और टू। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे अब इन वाक्यों को ध्यान दीजिए। यहाँ लिखा है मुझे पढ़ना चाहिए। अब इन वाक्यों में देखिए, उसे लिखना चाहिए, यहाँ लिखना काम है और यहाँ पढ़ना कार्य है। तो वही चीज यहाँ बताया गया है कि जब वाक्य के अंत में क्रिया के बाद, यानी ये क्रिया है, क्रिया के बाद चाहिए शब्द आ गया, यहाँ लिखना के बाद चाहिए शब्द आ गया, तो ऐसे सेंटेंस में हमें शुड का प्रयोग, मस्ट का प्रयोग या तो और टू का प्रयोग करना होता है। अब इनका प्रयोग कब करेंगे, चलिए अलग अलग समझते हैं। चलिए, यहाँ तीनों का प्रयोग लिखा है कि कब किसका प्रयोग होता है। लिखा है शुड का प्रयोग कब हमें करना चाहिए, सलाह, सुझाव या तो कर्तव्य के लिए, यानी वाक्य में जब किसी को सलाह दिया जाए या किसी को सुझाव दिया जाए या कोई साधारण कर्तव्य हो उसका, तो उसके लिए शुड का प्रयोग होता है। मस्ट का प्रयोग कब होना चाहिए, जब कार्य अनिवार्य हो, यानी कार्य अनिवार्य होने पर या निषेध के लिए, निषेध का मतलब किसी कार्य के लिए मना किया जाए। और यहाँ लिखा है और टू का प्रयोग कब होता है, नैतिक कर्तव्य या धार्मिक कर्तव्य के लिए। किसके लिए? नैतिक कर्तव्य या धार्मिक कर्तव्य के लिए। चलिए, इनका प्रयोग किस ढंग से करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद इन्हीं का प्रयोग होता है, या तो शुड, या तो मस्ट, या तो फिर और टू। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस ढंग से हम इनका प्रयोग करते हैं। चलिए, कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और उसको इसी ढंग से ट्रांसलेट करके समझते हैं। लिखा है तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने कोई ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, इसका मतलब आपको इसमें सलाह दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अंग्रेजी पढ़ने का सलाह दे रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पे शुड का प्रयोग करना चाहिए। इस वाक्य में क्या प्रयोग करना चाहिए? शुड का प्रयोग। देखिए, सबसे पहले यू, उसके बाद शुड, यहाँ लिखा है ना, सब्जेक्ट के बाद शुड,
उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना। अब ऑब्जेक्ट यहाँ इंग्लिश को बना लीजिए, यू शुड रीड इंग्लिश। ठीक, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए। यहाँ लिखा है तुम्हें स्कूल अवश्य जाना चाहिए। अब अवश्य शब्द आने से पता चलता है कि स्कूल जाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। ठीक, यानी यानी वाक्य में यदि अवश्य आ जाए तो तभी इसी से आपको समझ लेना है कि मस्ट का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ लिखा है मस्ट का प्रयोग कब करना चाहिए, कार्य अनिवार्य होने पर, कार्य बहुत जरूरी हो तो हमें क्या करना चाहिए, मस्ट का प्रयोग करना है। तो चलिए, यू, उसके बाद मस्ट का प्रयोग कर लीजिए। किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है, यानी काम क्या है इसमें, जाना, गो टू स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल। इस तरीके से बनाते हैं। अब यहां देखिए लिखा है तुम्हें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब इस क्रिया को देखिए, आज्ञा का पालन, यदि आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप अनैतिक हैं। जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं वो कैसे बच्चे कहलाते हैं, अनैतिक। तो यहाँ लिखा है ना, नैतिक कर्तव्य के लिए, यानी इस वाक्य में कैसा कर्तव्य बताया गया है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है। तो इसलिए ऐसे वाक्यों में हमें ought to का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले यू, उसके बाद ought to लगा लीजिए, ought to। अब आज्ञा का पालन करना, इसके लिए ओबे, क्या, ओबे मीन्स आज्ञा का पालन करना। अपने माता पिता के लिए, यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग होता है। देखो, योर पेरेंट्स। इस ढंग से हमें इन तीनों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, यानी गुरुओं का सम्मान करना भी तो हमारा नैतिक कर्तव्य है। क्या है, तो जिस तरीके से माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए उसी तरीके से यदि गुरु हों तो हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। इसलिए ऐसे वाक्यों में हम किसका प्रयोग करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे। गुरु का सम्मान करना हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है। तो सबसे पहले वी, उसके बाद ought to, क्या लिखेंगे, ought to। उसके बाद वर्ब क्या है, सम्मान करना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। अब अपने गुरु, तो वी जब सब्जेक्ट हो तो अपने के लिए अवर का ही प्रयोग करना चाहिए, अवर टीचर्स। ठीक, वी ought to respect our teachers। यहाँ लिखा है हमें प्रतिदिन पूजा करना चाहिए। अब पूजा करना ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। यहाँ लिखा है ना, धार्मिक कर्तव्य हो तो भी हमें ought to का प्रयोग करना चाहिए। तो इस वाक्य में क्या प्रयोग करना है, ought to का प्रयोग करना है। We ought to worship डेली। ठीक, वी ought to worship डेली। यहाँ लिखा है हमें गरीबों की सहायता करना चाहिए। अब गरीबों की सहायता करना भी एक क्या है, हमारा धर्म ही है। इसको नैतिक कर्तव्य भी मान सकते हैं, धार्मिक कर्तव्य भी मान सकते हैं। इसलिए
इस वाक्य में भी हमें ought to का प्रयोग करना चाहिए। चलो देखते हैं। We ought to help the poor। We ought to help the poor। यहाँ लिखा है उसे यह किताब खरीदना चाहिए। उसे यह किताब खरीदना चाहिए। अब यहाँ तो सलाह हो गया, कोई धर्म की बात नहीं हो रहा, कोई नैतिक कर्तव्य की बात नहीं हो रही है। यहाँ किसी को सलाह दिया जा रहा है कि उसे यह किताब खरीदना चाहिए। तो सलाह या सुझाव के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? शुड का। ही शुड बाय मीन्स खरीदना, यह किताब है तो दिस बुक। ही शुड बाय दिस बुक। अब यहाँ लिखा है उसे यह किताब अवश्य ही खरीदना चाहिए। हालांकि इसमें भी सलाह ही है, लेकिन कार्य अनिवार्य बता रहा है कि ये किताब खरीदना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। उसे यह किताब अवश्य ही खरीदना चाहिए। ऐसा तब कहा जाता है जब कोई कार्य बहुत जरूरी हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, यानी अनिवार्य हो। तो अवश्य ही आ जाए या अवश्य आ जाए तो याद रखिए ऐसे वाक्यों में हमें मस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। He must buy, यह किताब है तो दिस बुक। दिस he must buy this book। यहाँ लिखा है तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अब इस वाक्य में क्या हो रहा है? निषेध प्रकट हो रहा है। निषेध का मतलब किसी कार्य के लिए मना करना। अब जब भी किसी कार्य के लिए मना किया जाए और चाहिए शब्द लगा हो तो ऐसे वाक्यों में हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? मस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। देखिए सबसे पहले यू, उसके बाद मस्ट, वर्ब के पहले नॉट लगा लीजिए, नॉट स्मोक। ठीक है, ऐसे वाक्यों में भी हमें मस्ट का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए यहाँ लिखा है तुम्हें किताब खरीदना चाहिए था। अभी तक हम लोग जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं उसमें था शब्द नहीं आया, लेकिन ये ऐसा वाक्य है कि जिसके अंत में चाहिए था। अब जब वाक्य के अंत में चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे, ये सब शब्द लगे हों तो उनका ट्रांसलेशन थोड़ा चेंज होता है। इसको पहले ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। चलिए यहाँ लिखा है यू, भाई तुम्हें यह किताब खरीदना चाहिए था, सलाह की तो बात हो ही रही है, लेकिन शुड के बाद आप देख लीजिए हैव का प्रयोग हुआ, और हैव के बाद जो वर्ब का प्रयोग हो रहा है ये थर्ड फॉर्म हो रहा है। कहने का मतलब यदि वाक्य के अंत में चाहिए था, चाहिए थी और चाहिए थे ऐसा शब्द आ जाए तो आपको शुड हैव, मस्ट हैव या ऑट टू हैव का प्रयोग करना है, और उसके बाद जो वर्ब लगाना है वो थर्ड फॉर्म होना चाहिए। बात क्लियर हुआ? चलिए ये एक ही एग्जाम्पल इस तरीके से मैं दे रहा हूं, जैसा अभी इससे पहले बताया गया उसी रूल से सभी सेंटेंस बनेंगे, यानी सभी का प्रयोग हो सकता है। लेकिन जब चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे आए तो आपको इनके तुरंत बाद यहाँ पर हैव का भी प्रयोग करना है। क्या किसका प्रयोग करना है? हैव का, और इस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। चलिए आज का वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जैसा कि अभी पहले बताया जा चुका है कि आपके वीडियो में जहां यहाँ नीचे वी आकार का जो निशान दिखाई दे रहा है इसको डिस्क्रिप्शन का निशान बोलते हैं। जैसे इसको आप टच करेंगे
तो नीचे ढेर सारा मैटर आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आप उसको देखिए, पढ़िए, ज़रूरत हो तो पूरे डिस्क्रिप्शन को लिख डालिए। वहाँ से तैयारी करेंगे तो और अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है।